नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला जियोग्राफी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही सहायक होने वाले। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो है वो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, भारत का कौन सा राज्य 7 वनों का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम जो है वो भारत के 7 वनों का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर में स्थित है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो वो है उलर झील है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मासिनराम में होती है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा नांगल बांध जो है वो सतलुज नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर को जम्मू कश्मीर और इस समय वर्तमान में वह लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली है। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघना के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन डी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है जो खनिज संसाधनों से समृद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार जो है भारत का रूर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो भारत में जो जलोढ़ मिट्टी है सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, भारत में मानसून सबसे पहले किस तट पर आता है? तो भारत में जो मानसून है वो सबसे पहले केरल के तट पे आता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो इसका राइट आंसर त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है भारत का वह राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, सुंदरवन डेल्टा किस प्रकार के वन के लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरवन डेल्टा जो है वो मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की इन दोनों बीचों की सीमा रेखा है जिसको हम डुरंड रेखा कहते हैं। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में स्थित है जो एशियाई शेरों का घर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला सवाल दिया हुआ है, कोरोमंडल तट किस भारतीय राज्य में स्थित है? कोरोमंडल तट किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, पीर पंजाल श्रृंखला किस हिमालय का भाग है? पीर पंजाल श्रृंखला किस हिमालय का भाग है? तो वह लघु हिमालय का भाग है या मध्य हिमालय का भाग है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, भारत का डेट्राइट किस शहर को कहा जाता है जो ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा चेन्नई। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है,
टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पे है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है साइलेंट वैली नामक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वो है केरल राज्य में है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है खेतड़ी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी। अगला सवाल दिया हुआ है भारत का वह राज्य जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगी हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का वह राज्य है जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगी हुई है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है ग्रीनविच मीन टाइम GMT से भारत का मानक समय IST कितना आगे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कटक में स्थित है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कटक जो है वो उड़ीसा में पड़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो के हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आपने इन 30 क्वेश्चन में से कितने का सही जवाब दिया आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।